गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इंग्लिश में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर 10 का नेम क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको अच्छा लगेगा। चैप्टर नंबर 10 का नेम है द स्टोरी ऑफ द क्रिकेट। मीन्स हम इस चैप्टर में क्रिकेट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्रिकेट आया कैसे, कौन क्या क्या चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, उसको खेला कैसे जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट से रिलेटेड हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जिन बच्चों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। और जिनको नहीं अच्छा लगता है या फिर जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं पता है तो इस चैप्टर के थ्रू आप बहुत कुछ जान सकते हैं, है ना। चलिए तो हम क्रिकेट के बारे में पढ़ते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। मतलब 500 साल पहले इंग्लैंड में कुछ ऐसे गेम्स खेले जाते थे जिसमें हम किसका इस्तेमाल किया करते थे, मतलब जिसमें वो लोग किसका इस्तेमाल किया करते थे, स्टिक और बॉल का। एक स्टिक का इस्तेमाल किया करते थे और एक बॉल का इस्तेमाल किया करते थे। तो वहीं से क्रिकेट आया है, उन्हीं गेम्स से क्रिकेट क्या हुआ है, आया है। The word bat is an old English word that simply means stick or club. अब जो बैट है वो बैट एक कैसा शब्द है, एक पुराना इंग्लिश शब्द है। कैसा शब्द है? पुराना एक इंग्लिश शब्द है जिसका सिंपली मतलब होता है स्टिक या फिर क्लब। क्या मीनिंग होता है? बैट का मीनिंग है एक स्टिक, एक डंडी, ठीक है, या फिर क्लब। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. मतलब 17th सेंचुरी में, मतलब 200 साल पहले 17th सेंचुरी में क्रिकेट एक ऐसा गेम बन चुका था, इतना लोग उसको पहचान चुके थे, इतना जान चुके थे कि उसको एक अलग गेम माना गया, क्रिकेट को एक अलग खेल माना गया। Till the middle of 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. और जो 18th सेंचुरी के मिडल मतलब बीच तक 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बैट्स होते थे वो कैसे होते थे, हॉकी स्टिक जैसे होते थे। हॉकी होती है ना इस तरीके से, नीचे से कर्विंग होती है। तो जो हॉकी स्टिक्स होती हैं, इस तरीके से जो हॉकी स्टिक्स होती हैं उसी वे में कैसे होते थे, बैट्स होते थे। उसी शेप के क्या होते थे, बैट्स होते थे। उनकी कोई डिफरेंट शेप नहीं होती थी, उनकी शेप हॉकी स्टिक जैसे ही होती थी। There was a simple reason for this. The ball was balled under arm along the ground and the curve at the end of the bat gave the batsmen the best chance of making contact. और इसका रीज़न ये था कि जो बैट्स थे वो हॉकी शेप में इसलिए होते थे क्योंकि पहले क्या होता था, जो बॉल डाली जाती थी वो बिल्कुल नीचे डाली जाती थी, ज़मीन पर डाली जाती थी, ज़्यादा ऊंची नहीं डाली जाती थी, बहुत नीचे डाली जाती थी। तो उस वजह से क्या होता था, जब नीचे डाली जा रही है तो जो बैट है अगर वो कर्व शेप में होगा और नीचे डाली जाएगी, बॉल बिल्कुल ग्राउंड के अलोंग डाली जाती थी, तो इससे बैट्समैन को, मतलब बैट्समैन अच्छे से उसको बॉल को मार सकते थे क्योंकि वो कैसे होती थी, नीचे ही होती थी। और एक और इसकी बात है, क्रिकेट की एक और बात है कि जो उसके टेस्ट मैच होते हैं, जो क्रिकेट के जो टेस्ट मैच होते हैं वो 5 दिन तक चलते हैं। क्या होते हैं? क्रिकेट के जो टेस्ट मैच होते हैं, आपने देखा है ना, टेस्ट मैच होते हैं क्रिकेट के। तो जो क्रिकेट के टेस्ट मैच होते हैं वो कितने दिन तक चलते हैं? 5 दिन तक चलते हैं। और 5 दिन चलने के बाद क्या होता था कि कभी कभी ड्रॉ हो जाता था। मतलब 5 दिन मैच चले और मैच चलने के बाद रिज़ल्ट क्या निकला कि ड्रॉ हो गया। मतलब दोनों टीम्स के जो रन्स हैं वो सेम होते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, कोई भी मैच ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आपकी बुक में ये पिक्चर भी दी है। पहले बैट इस तरीके के होते थे एज अ हॉकी स्टिक्स। कैसे होते थे? हॉकी स्टिक्स जैसे होते थे, सिमिलर टू द हॉकी स्टिक। नीचे से कैसे होते थे? कर्व होते थे। कैसे होते थे बच्चों? कर्व। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। मतलब जो भी मॉडर्न टीम स्पोर्ट होते हैं, जो अभी के स्पोर्ट है, मॉडर्न मतलब अभी आधुनिक, जो अभी मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न टाइम अभी का है, तो जो जितने भी अभी भी टीम स्पोर्ट हैं वो
मतलब क्रिकेट जो है वो बहुत टाइम लेता था कवर करने में, क्रिकेट को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता था, उसका आधा समय भी आज की जो टीम स्पोर्ट, मॉडर्न टीम स्पोर्ट है वो नहीं लेते हैं। मतलब जो क्रिकेट है वो कंप्लीट होने में बहुत सारा टाइम लेता है। अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड अ हाफ। मतलब जो फुटबॉल मैच है वो कितने घंटे में ख़त्म हो जाता है? तो 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। जो फुटबॉल मैच है वो क्रिकेट कितने घंटे में ख़त्म हो जाता है? 1.5 घंटे में। और जो बेसबॉल मैच है वो अपनी 9 इनिंग्स को कंप्लीट करने में मतलब आधा टाइम लेता है दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच, द शॉर्टेंड वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। मतलब जो भी हम कह सकते हैं क्रिकेट को जो टाइम लगता है कंप्लीट होने में, उसका आधा टाइम कौन लेता है? बेसबॉल लेता है। कौन लेता है? बेसबॉल लेता है। और जो लिमिटेड ओवर मैचेस होते हैं, जो लिमिटेड ओवर्स मैच होते हैं, किसमें? लिमिटेड ओवर्स मैच किसमें? बेसबॉल में। वो मॉडर्न क्रिकेट के शॉर्ट एंड वर्जन हम उन्हें कह सकते हैं कि जो मॉडर्न क्रिकेट है उसका शॉर्ट एंड वर्जन क्या है? जो बेसबॉल में लिमिटेड ओवर्स मैच होते हैं। ठीक है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. अब देखो एक और इसके बारे में जानने वाली बात है, बहुत क्यूरियस सी बात है कि जो उसकी पिच की जो लेंथ होती है, पिच की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 22 यार्ड्स होती है। कितनी होती है बच्चों? 22 यार्ड्स। यार्ड्स एक यूनिट है लेंथ को मेज़र करने की, तो उसकी जो पिच की लेंथ होती है वो होती है 22 यार्ड्स। पिच क्या होता है? जिसमें जो बॉलर्स हैं और जो बैट्समैन हैं वो भागते हैं, पूरी जगह है उसको हम पिच बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। देखो जो क्रिकेट का साइज़ है, मतलब जो ग्राउंड का साइज़ है जहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है, जो ग्राउंड की शेप है वो स्पेसिफाइड नहीं होती है। कितने भी साइज़ का ग्राउंड हो सकता है। आपने देखा हम घर में भी क्रिकेट खेल लेते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स में भी क्रिकेट को खेला जाता है, तो इसकी कोई स्पेसिफाइड ग्राउंड की शेप नहीं होती है। लेकिन जो और मैचेस होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं और टीम स्पोर्ट गेम है, टीम स्पोर्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से? हॉकी, फुटबॉल, तो इनकी जो इनका खेलने का जो एरिया होता है उसकी प्रॉपर डायमेंशंस होती है, मतलब प्रॉपर लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है प्रॉपर, बट क्रिकेट की नहीं होती है। ग्राउंड्स कैसे हो सकते हैं? ओवल शेप में हो सकते हैं, एलईडी ओवल एंड नियरली सर्कुलर। मतलब जो ग्राउंड्स होते हैं, जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है वो मे बी ओवल शेप में हो सकता है या फिर गोल भी हो सकता है। ठीक है। चेन्नई में कैसा होता है? चैपअप। A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah कोतला इन दिल्ली। मतलब ये बताया है कि अलग अलग जगहों पर जो क्रिकेट का ग्राउंड है, जो क्रिकेट की शेप है वो अलग अलग होती है। क्रिकेट की नहीं, ग्राउंड की जो शेप है वो अलग अलग होती है, और ग्राउंड का जो साइज़ होता है वो भी अलग अलग होता है अलग अलग जगहों पर, कोई भी स्पेसिफाइड नहीं होता है। पर जो पिच होती है उसकी लेंथ स्पेसिफाइड होती है, वो होती है 22 यार्ड्स। ठीक है। देयर इज़ ए हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। मतलब इन दोनों ऑडिटीज़ के बारे में, जो ग्राउंड का जो साइज़ है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है और जो उसकी शेप है वो भी स्पेसिफाइड नहीं होती, तो इसके पीछे हिस्टोरिकल रीज़न है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कॉडिफाइड। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट बट ड्रॉन अप इन 1744। देखो तो क्रिकेट को लेकर कुछ लॉज बनाए गए। देखो हर एक गेम के क्या होते हैं, हर एक स्पोर्ट के गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका फर्स्ट लॉ बनाया गया, फर्स्ट लिखा गया लॉज ऑफ क्रिकेट्स, जो लिखा गया कब? 1744 में। ठीक है। तो उसमें बताया कि They state the principals shall choose from the amongst the gentlemen present to umpires
हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स। देखो मतलब जो पेयर्स हैं उन पेयर्स में से 2 एम्पायर होंगे और जो 2 एम्पायर होंगे वो जितने भी झगड़े होते हैं क्रिकेट में या कुछ भी मैटर है, कोई भी बात है, सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा? वही 2 एम्पायर डिसाइड करेंगे। होते ना एम्पायर। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। देखो जो स्टम्प होते हैं, जो स्टम्प्स लगे होते हैं ना, तो वो जो स्टम्प्स होते हैं वो स्टम्प्स उनकी स्टम्प्स की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 22 इंचेस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों स्टम्प्स की लंबाई? 22 इंचेस होनी चाहिए। और हर स्टम्प के बीच की जो यहाँ पर जो बेल लगाई जाती है ना गुल्ली टाइप की, वो होनी चाहिए 6 इंचेस की। कितने की होनी चाहिए? 6 इंचेस की होनी चाहिए। ठीक है। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ounces एंड द 2 sets of stumps 22 yards। और जो बॉल है, जो बॉल का वेट होना चाहिए, जो बॉल हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेलने के लिए, उस बॉल का वेट होना चाहिए 5 और 6 आउंसेस के बीच में। आउंस भी एक यूनिट होती है वेट को मेज़र करने की। तो उसका जो क्या होना चाहिए, जो बॉल का जो वेट होना चाहिए वो 5 या 6 आउंसेस के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जो दोनों स्टम्प्स लगाए जाते हैं, एक आगे लगाए जाते हैं और एक पीछे लगाए जाते हैं, तो दोनों स्टम्प्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए? 22 यार्ड्स होनी चाहिए। मतलब वही पिच होती है जो यहाँ पे स्टम्प लगाया गया और एक लास्ट में स्टम्प, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट शुड बी 22 यार्ड्स। कितनी होनी चाहिए? 22 यार्ड्स होनी चाहिए और इसी को हम पिच बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म इन हैम्बलडन इन 1760s एंड द मैनली-बोर्न क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। अब देखो जो पहला क्रिकेट क्लब बनाए गए है ना, तो दुनिया के पहले क्रिकेट क्लब हैं वो कहाँ बनाए गए? हैम्बलडन में बनाया गया। कब? 1760 में। कब? 1760 में। और एक मैनली-बोर्न क्रिकेट क्लब बनाया गया, वो कब बनाया गया? 1787 में। तो जो हैम्बलडन है वो है इंग्लैंड में और जो मैनली-बोर्न है, मैनली-बोर्न दैट इज़ इन लंदन। ठीक है। तो 1760 और 1770 के दौरान, 1760s और 1717 के दौरान ये बहुत कॉमन हो गया कि बॉल को अब कैसे डाला जाता था? बॉल को अब ज़मीन पर नहीं डाला जाता, ज़मीन से नहीं डाला जाता था, बॉल को अब इस तरीके से हवा में डाला जाता था, ऊपर से हवा में डाला जाता था। तो ये बहुत कब कॉमन हुआ? कब? किसके दौरान हुआ? 1760s और 1770s के दौरान ये हुआ कि जो बॉल है वो अब ग्राउंड के अलॉन्ग नहीं डाली जाएगी, अब हवा में बॉल डाली जाएगी। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? यह बदलाव हुआ कि पहले बॉल नीचे डाली जाती थी, अब बॉल हवा में डाली जाती है। तो इस बदलाव से क्या हुआ कि बॉलर्स को मतलब सेट करना पड़ता था। पहले तो नीचे डाली जाती थी तो इजीली वो किक कर देते थे, इजीली वो उसको मार देते थे, लेकिन अब हवा में बॉल डाली जाएगी तो आपको अपना गोल सेट करना होगा। और ये भी है कि डिसेप्शन थ्रू द एयर, इसका मीनिंग होता है कि जो बॉल है वो अब ग्राउंड के अलॉन्ग नहीं डाली जाएगी, अब बॉल कैसे डाली जाएगी? हवा के अलॉन्ग डाली जाएगी, सॉरी हवा में डाली जाएगी, हवा के थ्रू डाली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि अब जो इससे क्या हो सकता है, मतलब हवा के थ्रू डाली जाएगी तो जो भी कुछ पॉसिबिलिटी बनेंगी अब धोखा वगैरह होने की, है ना, क्योंकि पहले तो हम सिंपली नीचे ज़मीन पर डाल देते थे, अब कैसे डाली जाएगी? हवा में डाली जाएगी। ठीक है। और इससे क्या हुआ? हवा में डालने की वजह से इसने पेस को भी इंक्रीज किया। मतलब वो जो बॉल है पहले ज़मीन पर डाली जाती थी तो वो थोड़ी स्लो जाती थी, उसकी जो स्पीड होती थी वो कम होती थी, लेकिन अब जब हवा में डाली जाती है तो हवा में कोई बॉल अगर इस तरीके से डाली जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होती है? तेज़ होती है, थोड़ी फास्ट होती है ना। तो इससे बहुत सारे ये चेंजेस आए। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। अब देखो क्या हुआ, जब पहले ज़मीन पर डाली जाती थी तो बॉल ज़्यादा घूमती नहीं थी, सिंपली सीधे चली जाती थी, लेकिन अब जब हवा में डाली जाती है तो बॉल को अच्छे से घुमाकर उसको हिला डुलाकर भेजा जाता था। इन रिस्पॉन्स
बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग शॉट सिलेक्शन। तो इससे क्या हुआ, रिस्पॉन्स में अब जो हम बॉल डाल रहे हैं तो बैट्समैन का काम क्या हो गया कि उसको टाइमिंग भी देखनी होती थी कि बॉल कितनी स्पीड से आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरफ आ रही है, और शॉट सिलेक्शन भी करना होता था कि किस तरफ उसको शॉट मारना है, कि बॉल किस तरफ आ रही है और किस तरफ उसको फिर मारना है। क्योंकि पहले तो ग्राउंड के अलॉन्ग जाती थी तो सिंपली सीधे जा रही है, लेकिन अब हवा में जा रही है तो हवा में डालने से बैट्समैन को टाइमिंग भी देखनी पड़ती थी और शॉट सिलेक्शन भी चूज़ करना होता था सही। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ कर्व्ड बैट विद अ स्ट्रेट वन। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब बॉल ग्राउंड के अलॉन्ग तो जा नहीं रही है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे हवा में बॉल डालना स्टार्ट हुआ वैसे ही जो क्रिकेट का जो बैट होता है वो कर्व से कैसे हो गया, स्ट्रेट हो गया। अब आप देख रहे हैं जो बैट्स यूज़ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रेट ही तो होते हैं, इस वे में तो होते हैं, इस तरीके से। थोड़ा भी ड्राइंग इसमें अच्छे से नहीं है, तो इस तरीके का ही बैट होता है। आप सभी ने देखा है, मोस्टली आप लोग खेलते भी हैं क्रिकेट। और ये बताया गया कि जो बॉल का वेट है वो अब 5 से 6 आउंसेस के बीच में नहीं होगा, 5 ही होगा, है ना, मतलब बिटवीन 5 to 5 आउंसेस, मतलब 5 ही होगा उसका वेट। और जो बैट की विड्थ है, जो बैट की क्या है, चौड़ाई है, वो 4 इंचेस होगी। कितनी होगी, 4 इंचेस होगी। अब 1774 में फर्स्ट लेग बिफोर लॉ बनाया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और इसी समय क्या हुआ, एक थर्ड स्टंप भी कॉमन कर दिया गया कि थर्ड स्टंप क्या होगा, कॉमन होगा। और 1718 के दौरान ये बताया गया कि अब एक कोई भी मैच होता है तो वो 5 दिन तक नहीं चलेगा, वो मैच 3 दिन तक ही चलेगा। कितने दिन तक चलेगा, 3 दिन तक ही चलेगा। ये 1780 में बताया गया कि जो अब कोई भी मेजर मैच हो रहा है, कोई भी मैच हो रहा है, मुख्य जो मैच हो रहा है, तो वो 5 दिन तक नहीं चलेगा, 3 दिन तक ही वो मैच चलेगा, ठीक है। और इस ईयर में ही, इसी साल में 1780 में क्या हुआ कि एक फर्स्ट 6 टीम क्रिकेट बॉल होगा यहाँ। मतलब ये है कि एक क्रिकेट बॉल, पहली क्रिकेट बॉल टीम बनाई गई, ठीक है। मैं आपको ये दोनों क्लब की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, आप ये देख सकते हैं ये कौन सा क्लब है, ये एमसीसी क्लब है। एमसीसी क्लब मीन्स मैरिलेबोन क्रिकेट क्लब। और ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1787 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1787 में। और आप ये देख रहे हैं ये कौन सा क्लब है, हैम्बलडन, HAMBLEDON। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1760। कब, 1760, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो आज के लिए इतना ही, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे और आपको अच्छे से इतना चैप्टर रीड करना है और क्रिकेट के बारे में आप पढ़ना है, थोड़ा समझना है। ये तो आप जान सकते हैं किसी भी से, क्योंकि क्रिकेट तो मोस्टली बॉयज़ का फेवरेट गेम होता है, फेवरेट स्पोर्ट है। तो आप इसके बारे में और अच्छे से इंक्वायरी करेंगे, जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।